सानुज पठये मोहि बना, कीजय सबहि सनाथ। न तरु फरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन को चलूंगा। ऐसा भरत जी राम श्री राघव से कह रहे हैं। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहु ऋषिये सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों ही भाई वन को चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। यह दया सागर, इनमें से जिस भी उपाय से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचारो। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारथ के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो जो कुछ भी हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरऊ देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकुल खिलाज लजाई। असमय अवगुण उदिधि अगाधो, स्वामी स्नेह सराहत साधो। भरत जी कहते हैं कि हे स्वामी की आज्ञा सुनकर भी डीठ बनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु आप स्नेहवश साधु कहकर मेरी सराहना कर रहे हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। हे कृपालु, अब तो मुझे वही मत अच्छा लगता है जिसमें स्वामी के मन में कोई संकोच ना हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, संसार के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करई सबू, मिटही अनट अवरे। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके हे प्रभु, जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिरोधार्य कर कर पालन करेंगे और सभी प्रकार के उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध नवेशु, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। साधु कहकर प्रशंसा करते हुए उन्होंने भरत जी पर फूलों की वर्षा बरसाई। अयोध्या निवासी असमंजस में पड़ गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में ही निवास करने की आशा से मन ही मन परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलावा दिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बुझी बाता,
कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों के भांति वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार तो बताओ। सुने सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बो जब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। सेवक ने यह सुनकर संकोच पूर्वक पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना हे गोसाई, यही कुशल का कारण बन गया।